मीडिया का रोल भी है कि वो एक बात को कहीं से कहीं ले जाता है। देखिए, इंडियन मीडिया को तो मैं आज भी कुछ देख रहा था क्लिप्स किसी सोशल मीडिया के ऊपर। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो इंडियन मीडिया को एक थोड़ी सी तहजीब सिखाने की जरूरत है कि द वे वो एंकर्स बात कर रहे होते हैं, लगता है कि वो लड़ाई करने के ऊपर आपके साथ आए हुए हैं, ठीक है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखें तो कभी भी हमारे मीडिया के लोगों ने इस तरह का जेस्चर नहीं दिया। तो वो तो ऐसे लगता है कि जैसे मतलब उनकी जुबान को कोई लगाम ही नहीं है, और चाहे कोई सीनियर हमारा बंदा बैठा हुआ है, चाहे उनसे उम्र में बड़ा है, उहदे में बड़ा है, वो इस तरह बदतमीजी से बिहेव कर रहे होते हैं जंग की तरफ, और हमेशा वो जंग की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, बदतमीजी की बात करते हैं। और बजाय इसके कि वो अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करें सोसाइटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर भी और बाकी दुनिया के लिए भी, वो हमेशा से मतलब आप देखें इंडियन जो एंकर्स हैं उनकी जब भी कोई वो इस तरह बात कर रहे होते हैं तो यूं पता चल रहा होता है कि जैसे वो फटने लगे हैं, या कोई होता है ना जब चोर होता है उसकी दाढ़ी में तिनका होता है तो वो किसी और को बोलने नहीं देता, वो खुद ही बोली जा रहा होता है, ठीक है। और इवन हमारे गेस्ट आप देखें तो उनको वो शायद उस तरह बोलने भी नहीं दे रहे होते, ठीक है। तो सबसे पहला फेलियर तो उनका ये है कि इंडियन मीडिया जो है वो खुद इन चीजों को प्रोपेगेट करता है। अगर आप इंडिया के अंदर हालात देखें तो सबसे ज्यादा तो मुसलमानों की नस्ल कशी जो है वो इंडिया के अंदर हो रही है। हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि हिंदुओं को भी उनके राइट्स मिले हुए हैं। सिख्स के लिए हमने करतारपुर, हमारे जो इदारे हैं उन्होंने स्टैब्लिश किया। अभी रिसेंटली बैसाखी का इवेंट हुआ जिसमें दुनिया पूरी से सिख कम्युनिटी आई हुई थी और दुनिया पूरी को ये जेस्चर दिया गया कि पाकिस्तान कितना पुरअमन है। और पाकिस्तान की जो भाग दौड़ है या पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उनकी जो आप समझे कि हमारी जो पाकिस्तानी फौज है वो माशाल्लाह से एक बहुत काबिल फौज है, ठीक है, जिसके पास शायद ये जो इंडिया बड़े बड़े दावे करता है ना, ठीक है, इन दावों को का जवाब जब देने पे बारी आती है तो हमने हिस्ट्री देखी है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सुरखरू हुआ है इसमें। और अब भी जो पाकिस्तान की सलामती की बात करें, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की बात करें, पाकिस्तान की फौज की बात करें, तो इस सारी सिचुएशन को अगर आप देखें तो पाकिस्तानी फौज का बड़ा क्लियर मौकफ है कि हम किसी भी सूरत में हम पाकिस्तान के ऊपर एक आंच भी नहीं आने देंगे। और हम चाहे दहशतगर्दी हो, चाहे कोई भी इस तरह का वाकया हो, पाकिस्तानी फौज ने हमेशा आगे बढ़ के इन सारी सिचुएशन के ऊपर अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि इंडियन आर्मी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है पहलगाम में, तो वो अपनी सिक्योरिटी नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए तो नहीं कर रहे कि डायरेक्ट ही पाकिस्तान को ब्लेम कर दो? देखिए, होता हमेशा यही है कि जब भी कोई इस तरह की हरकत होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी नहली होती है मोदी गवर्नमेंट की या इंडियन फौज की, जिसको छुपाने के लिए वो इस तरह का इशू क्रिएट करते हैं। अगर इवन आप ये इंसिडेंट देखें जिसमें 28 टूरिस्ट को टारगेट किया गया, तो वहां पे सिक्योरिटी कंट्रोल किसका था? वहां पे सिक्योरिटी कंट्रोल पाकिस्तानी फौज का तो नहीं है। वहां पे सिक्योरिटी कंट्रोल हर गली के कोने पे वहां पे आपका इंडियन फौजी खड़ा हुआ है जो कश्मीरियों को यरगमाल बना के बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप जो दूसरी साइड पे जो मोदी साहब ये क्लेम करते हैं कि कश्मीर के अंदर हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत सुकून है, कोई इस तरह वाली सिचुएशन नहीं है, वो अब अभी उनकी शक्ल सामने आ गई है ना। ये उनकी अपनी नाअहली है जिसको छुपाने के लिए वो अपनी अवाम में एक उसका रद्द अमल दिलवाने के लिए इस तरह का इशू क्रिएट करते हैं, पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, पाकिस्तान को सामने ले आते हैं और उसकी वजह से जो है वो लोगों को एक किस्म का मैनिपुलेट किया जाता है सारी सिचुएशन को। तो असल में जो सारी की सारी सिचुएशन है वो अपनी नाअहली छुपाने के लिए वो इस तरह की हरकत करते हैं। और ये जंग जंग और जंग जंग की बात करते हैं, हमेशा जंग के अलावा ये बात नहीं करते, ये कभी अमन की बात नहीं करते।